हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एपिसोड 3 में मेरे चैनल पे जिसका नाम है पॉलिटिक्स इज नेसेसरी। मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, 16 स्टॉर्मी डेज। और मैं पहले एक लेफ्टिस्ट हुआ करता था और आई वॉज ऑलमोस्ट अ राइट विंग हेटर। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने पढ़ना शुरू किया चीजों को, तब धीरे धीरे मुझे रियलाइज हो रहा है कि लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों की अच्छी खूबियां भी हैं और बुरी बातें भी हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि राइट विंग इज अ बेटर चॉइस इंडियन पॉलिटिक्स के मामले में। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अभी जो भी हो रहा है, जब पिछले इलेक्शन में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उसमें उन्होंने लिखा था कि जो सेडिशन का लॉ है, जो सेक्शन 124A है इंडियन पीनल कोड का, राहुल गांधी जी ने अपने बहुत सारे भाषणों में भी कहा था कि वो उसको नल एंड वॉइड कर देंगे, निकाल देंगे। और उन्होंने ये आरोप लगाया था करंट गवर्नमेंट पे कि ये सेडिशन लॉ को मिसयूज करते हैं डिसेंट को दबाने के लिए। इसी सिलसिले में बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट हैं, जैसे रवीश कुमार हैं, आकाश गुप्ता हैं, ध्रुव राठी भी हैं, बहुत सेडिशन लॉ पे उन्होंने बातें करी हैं। लेकिन एक बहुत की इंफॉर्मेशन वो पता नहीं जानबूझ के छुपा देते हैं या उन्हें मालूम नहीं है। ये अक्सर कहा जाता है कि जो मोदी सरकार है वो एक अंग्रेजों के जमाने का कानून, जो सेडिशन लॉ बना था वो अंग्रेजों के जमाने में बना था और आजादी के बाद उस लॉ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो अपनी ही चुनी हुई सरकार है, अपने ही लोग हैं, तो सेडिशन किसके खिलाफ होगा। तो ये बोलते हैं कि सेडिशन लॉ को मिसयूज करते हैं। ये एक चीज नहीं बताते हैं कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इतनी तवज्जो दी गई, उसको इतना क्रिटिकल बताया गया कि एक प्रिंसिपल डिसाइड हुआ कि जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उस टाइम से पहले, जो भी एग्जिस्टिंग लॉ हैं, अगर वो लॉ इनकंसिस्टेंट होते हैं फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल से, तो वो सारे लॉ नल एंड वॉइड हो जाएंगे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा इफेक्ट में। तो जितने भी पहले के लॉ थे वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। अब देखिए, तो फिर तो ये होना चाहिए था कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया तो सेडिशन लॉ उससे पहले का लॉ था, तो सेडिशन लॉ नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए था। और ये एक्चुअली हो गया था जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया 26 जनवरी को, तो ये हो गया था। लेकिन जब ये नल एंड वॉइड हो गया ये लॉ, उसके बाद जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, उनको इतनी परेशानियां होने लगी कम्युनिस्ट प्रिजनर्स से, जितने भी जमींदार थे जिनके लैंड को अक्वायर करना था गवर्नमेंट को ताकि लैंड रिफॉर्म्स कर सके, उन सबको उनके राइट्स अगर दे दिए जाते 100% फंडामेंटल राइट्स, तो इंडियन गवर्नमेंट कोई रिफॉर्म ही नहीं कर सकती थी, लैंड रिफॉर्म नहीं कर सकती थी और क्रिमिनल्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी, प्रिजनर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। तो उस सेडिशन लॉ को नेहरू जी की सरकार ने ही वापस लाया भारतीय संविधान के इफेक्ट में आने के बाद अलग से। क्यों लाया? क्योंकि सरकार चलाना ही इम्पॉसिबल हो गया।
ये कोट है इसी बुक से। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड which deals with sedition is today cited as remnant of British colonialism. तो ये सेडिशन लॉ को सब बोलते हैं यार अंग्रेजों के जमाने कानून है, लेकिन ये नहीं बताते हैं जो पत्रकार हैं, राजीव सरदेसाई हो, रवीश कुमार हो, कि जब भारतीय संविधान आ गया तो उस लॉ का इफेक्ट तो खत्म हो गया था अंग्रेजों के जमाने के लॉ का, फिर ये वापस कैसे आ गया? तो ये वापस लाया नेहरू जी की सरकार ने, क्योंकि इस लॉ के रहते बिना उनके लिए सरकार चलाना ही इम्पॉसिबल हो गया। इस बुक में लिखा हुआ है कि दिस सेडिशन लॉ इट हैड फाउंड नो कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बताया। इट वॉज रीवैलिडेटेड इन 1951। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया और 1951 में उस लॉ को रिवैलिडेट करना पड़ा, क्योंकि उस लॉ के बिना सरकार चलाना, देश को इकट्ठा रखना और देश की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को बहाल रखना ही इम्पॉसिबल हो गया तब की सरकार को, और उनको रिवैलिडेट करना पड़ा उस लॉ को। तो अगर सेडिशन लॉ पे बीजेपी को और इस गवर्नमेंट को अक्यूज करते हैं अपोजिशन वाले, तो अपोजिशन वालों को और जितने भी जर्नलिस्ट उनका सपोर्ट करते हैं, हमेशा बीजेपी का अपोज करते हैं, उनको ये बताना चाहिए था कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्ट आने के बाद कौन रिवैलिडेट करके लेके आया। ये चीज मैंने किसी भी जर्नलिस्ट के किसी भी वीडियोस में नहीं देखी है, किसी ने नहीं बताया है ये। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो बुक है ये खजाना है ऐसे नॉलेजेस का, और ऐसी बहुत सारी वेरी इंटरेस्टिंग और डायनामाइट टाइप का जो इंफॉर्मेशन है वो मैं लाता रहूंगा आपके सामने। प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।